एपिसोड में दोस्तों, मेरे सभी आप भाइयों, हम लोग बात करेंगे ये दिल्ली में जो राइट्स अभी हाल ही में हुए हैं, हो रहे हैं, अब शायद ख़त्म हो रहे हैं, कुछ इस पे काबू कर लिया गया है। इसके बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है कि इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली के राइट्स, और इसमें यह भी बात करेंगे कि व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, क्या आगे किया जा सकता है। और बाकी देखिए, बस हिंदू मुसलमान भाईचारा, ब्रदरहुड रहे। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ी कनेक्शन ख़राब है, बीच में फ़ोन आते रहते हैं। लोग मेरे लाइव ही के बीच में सारी दुनिया को फ़ोन करना होता है, उसी चक्कर में जो है थोड़ी वीकनेस हो जाती है, कनेक्शन डिस्टर्ब होती है। सो आई एम सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो जैसे मैं कह रहा था, आज बात करेंगे हम दिल्ली के दंगों के बारे में। और इस आप में से जो भी मेरे से जुड़ना चाहे, नीचे कमेंट्स लिखेगा, मैं आपके कमेंट्स टेकअप करूंगा। जो भी आपको कहना है मैं उसको टेकअप करूंगा, वी कैन डिस्कस। हाल ही में मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं रफीक भाई, उन्होंने मुझे बताया, उनको मैं लाइव ज्वाइन करना चाहता था फेसबुक पे, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि फेसबुक आजकल बड़ा निकम्मा हो गया है। पूछिए क्यों? वो फेसबुक लाइव में पहले वो करता था कि ऑन कैमरा हम एक गेस्ट को ला सकते थे, वो शायद फेसबुक ने, मुझे आज ही पता चला, रफीक भाई ने बताया कि बंद कर दिया है। अब क्यों बंद कर दिया पता नहीं, लेकिन आई मस्ट से एक समय था जब मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में फेसबुक की शुरुआत करी, और मार्क जुकरबर्ग ने कहा, आई वांट टू कीप इट कूल, आई वांट टू कीप इट कूल। मेरा मैसेज है मार्क जुकरबर्ग को, फेसबुक इज नो लॉन्गर कूल। निकम्मे हो गए हो आप लोग। हाँ, अगर आप ये जो भी आपकी कुछ अच्छे फीचर्स थे, अगर आप उसको बंद कर दोगे फेसबुक पे, तो व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट्स द पॉइंट। चलिए, इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। ये दिल्ली में जो दंगे हो रहे हैं दोस्तों, आप मुझे बताइए। हाँ, ये मुनिंदर सिंह जी जुड़ गए हैं, मोहम्मद इशराफी खान भाई जुड़ गए हैं, नवनीता रॉय इज वॉचिंग। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या कहना है। प्राची भारद्वाज इज वॉचिंग। आप लोगों को क्या कहना है इन दिल्ली दंगों के बारे में? Up till now the death toll is 43, I believe 200 plus people have been injured. और रफ़ीक भाई, स्वागत है आपका। और करीब ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो है हुआ है, एंड इट्स बीन टेरिबल। तो मेरा दिल्ली के लिए, मेरे सभी भाइयों के लिए बस एक ही मैसेज है, जो मैं कहते आया हूँ, इतने दिनों से कह रहा हूँ, जब से दंगे शुरू हुए हैं, कि देखिए, ये दिल्ली है मेरी जान, दिल्ली दिल वालों की है, दबंगों की है, ये दंगइयों की नहीं। इसको दंगइयों की बनने ना दीजिए। हम अगर हिस्ट्री में जाएं तो दिल्ली में हिंदू मुसलमान दंगों का ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है। इक्के दुक्के मैं प्रिंट की स्टोरी देख रहा था, प्रिंट ने इस पे रिसर्च किया, दे गॉन इनटू हिस्ट्री एंड दे फिगर्ड दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस दिल्ली में 3 ही दंगे हुए हैं, रिकॉर्डेड रिपोर्टेड दंगे हिंदू मुस्लिम पे, और वो भी छोटे माइनर दंगे हुए हैं। कभी हिंदू मुसलमान के इश्यूज दिल्ली में नहीं हुए। दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, एक कैपिटल है इंडिया का, जो कि सबको वेलकम करता है। इनफैक्ट आज की तारीख में दिल्ली वाला कौन है? यूपी वाले भी दिल्ली वाले हैं, बिहार वाले भी दिल्ली वाले हैं, है ना, दिल्ली वाले हैं, हरियाणा वाले भी दिल्ली वाले। कहने का मतलब, दिल्ली वेलकम्स एवरीबॉडी, एंड दिल्ली में कभी भी इट हैज नेवर बीन अबाउट हिंदू मुस्लिम एंड एनी इश्यूज। और ये जो दंगे हैं, ये आई मीन इट्स सो पेनफुल, माय हार्ट ब्रेक्स। इतना पेनफुल है ये पूरा एपिसोड, ये जो हुआ है, इट जस्ट ब्रेक्स माय हार्ट। तो सभी भाइयों से, आप हिंदू हो मुस्लिम हो, आप सभी भाइयों से मेरा बस एक ही अनुरोध है कि देखो यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हो मेरो भाई, आप भी जानते हो ये। तो भाईचारे को आप लोग बढ़ाएं, आगे रखें। ये क्या हो रहा है? कल मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली, और लोग मेरी वकील कम्युनिटी से, और कौन कौन मेरे जानने वाले भी हैं, उन्होंने, मतलब आई वॉज फाइंडिंग दैट इतना ज़्यादा अंदर गंद, नफरत की भावना भरी हुई है कि क्या क्या लोग लिख रहे हैं, क्या क्या लोग बोल रहे हैं, देयर कलर्स आर कमिंग आउट। लगता है कि मतलब खाना खाते ही नहीं है, सिर्फ नफरत की गोलियां खा खा के इनके अंदर इतना कचरा भर गया है दिमाग में, कि इतना जहर उगल रहे हैं।
इट्स सो अनफॉर्चुनेट, इट इज सो अनफॉर्चुनेट। बिगेटरी की कोई अब लिमिट ही नहीं रही इस देश में, सारी लिमिट्स पार कर दी हैं लोगों ने। रफ़ीक भाई कह रहे हैं जो भी हुआ बहुत अफसोसनाक, शर्मनाक और इंसानियत को शर्मसार करने के वाली बात है। बिल्कुल रफ़ीक भाई, आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू। आप ही बताइए, मतलब इट्स इज सो टेरेबल, इट्स इज सो टेरेबल। अरे हम लोग, मैं टीनेजर था, एक पिक्चर आई थी नाना पाटेकर की, क्रांतिवीर। उसमें बड़ा अच्छा नाना पाटेकर का डायलॉग है। वो एक हिंदू को पकड़ के लाता है, मुसलमान को पकड़ के लाता है, ईटा उठाता है, एक की फिंगर पे जोर से ईटा मारता है, दूसरे के फिंगर में जोर से ईटा मारता है, और जो खून निकलता है उसको ऐसे से करके घोलता है, कहता है बताओ कौन हिंदू का खून है, कौन मुसलमान का खून है। आई मीन इट्स अ बॉलीवुड हिंदी फिल्म ऑफ द 90s। वो फिल्म आपको जो बता रही है, वो जो डायलॉग नाना पाटेकर जो कि पिक्चर का एक्टर है, वो कोई वो आपको ये बता रहा है। ये सीख जो है बेसिक लोगों को दिल्ली में नहीं मिलती है, नहीं समझ में आती है। दो तीन थो आलतू फालतू नेता, आलतू फालतू पार्टी के नेता, हाँ, भड़काऊ बयान देते हैं। कोई वहां से कहता है 15 करोड़ मुसलमान, 100 करोड़ हिंदू, कोई यहाँ कहता है गोली मारो सारों को, हाँ, कोई कहता है पुलिस की प्रेजेंस में कहता है ट्रम्प साहब को जाने दो, उसके बाद हम नहीं रुकेंगे। अरे ये सब ड्रामेबाज आलतू फालतू लोग, आई कॉल देम थग्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ये लोग कुछ भी बोलते हैं, आपको समझ में नहीं आती है ये बात हो क्या रहा है दिल्ली में। चेतन भारद्वाज हैज जॉइंड, वेरी गुड चेतन, यू कैन। सुमेश भाई कह रहे हैं मेरे हाथों को दोनों मजहबों की आदत है, जोड़ लूं तो भी इबादत है और खोल लूं तो भी इबादत है। आए, कितनी अच्छी बात करी सोमेश भाई, सो नाइस, सो नाइस, सो नाइस, वेल सेड, वेल सेड। नवनीता कह रही इट्स हॉरिबल बट अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट रीजन टिल नाउ, होप एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। बिल्कुल नवनीता, इसीलिए वही तो बात कर रहे हैं। और देखिए एग्जैक्ट रीजन, बहुत लोग बड़ी कन्विक्शन के साथ मुझे कह रहे हैं एग्जैक्ट रीजन समझो। कुछ लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं सीए प्रोटेस्ट इतने दिन से हो रहे थे, क्यों हो रहे थे, या कोई कह रहा है कि वो वारिस पठान ने एक स्पीच दी तो इसलिए। देखिए ये सब, इसमें कोई एग्जैक्ट रीजन किसी को पता नहीं है, और हम लोग एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। और मैं जो कहना चाहता हूँ, इसको आज पूरी ये डिस्कशन, ये सुनिएगा ये बात, और इसमें बताइएगा, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए हर दंगे के पीछे ध्यान रखिएगा किसी नेता, किसी पार्टी का हाथ है। और ये नेता और पार्टी ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं, इनका कोई मजहब नहीं है, याद रखिएगा। इनको सिर्फ कुर्सी से प्यार है, इनसे ज्यादा मतलब मैं आई डोंट नो, ये देव जस्ट टेरेबल। इनकी सिर्फ एक ही धर्म है इन नेताओं का, कुर्सी। इनका और कोई धर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। और मेरा मैसेज है आप सभी लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के मेरे भाइयों को, 43 लोग मर गए, 200 लोग इंजर्ड हो गए। हाँ, हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान हिंदू को मार रहा है, दिमाग खराब हो गया आपका, घास चरने गया है। हाँ, जेब में 4 रुपए है नहीं, जॉब्स आपके पास है नहीं, ग्रोथ हो नहीं रही है, बच्चे की शिक्षा, बच्चे का फ्यूचर, आपका पोस्ट रिटायरमेंट प्लान, ये सबका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन हिंदू मारेगा मुसलमान को, मुसलमान मारेगा हिंदू को, दिमाग आपका घास चढ़ने गया है। और ये सरकारें यही चाहती है। अच्छा, ये जो नेता जो भड़काऊ भाषण देते हैं, ये कपिल मिश्रा टाइप, हाँ, ये मैं आज जरा बता दूं। अब देखिए, आप एक नेता जिन्होंने 10 साल भाषण दिए भड़काऊ, वो हो गए हैं सीएम यूपी के। हाँ, एक वो प्रज्ञा ठाकुर, हाँ, जो कि टेररिज्म के केस में फंसी हुई थी, वो मेंबर पार्लियामेंट हो जाती है। तो जब ऐसे नेताओं को रिवॉर्ड किया जाएगा, तो आजकल हर आदमी हर दबंगी बनना चाहता है, और हर आदमी अपनी पार्टी को खुश करना चाहता है, और पार्टी जिसकी विचारधारा ही ऐसी है बंटवारे वाली। तो ये लोग इसीलिए तो भड़काऊ भाषण देते हैं। इलेक्शन तो हार गए कपिल मिश्रा, उसके बाद कोई पूछता नहीं पार्टी में, तो इन्होंने कहा भड़काऊ भाषण दूं, क्योंकि मेरी पार्टी में यही चलता है, बड़ा नेता ऐसे ही बनते हैं। तो ये पार्टी की जो लीडरशिप है, ये लोग तो कुछ कस नहीं रहे हैं, है ना। और इन्होंने खुला छोड़ दिया कंचों की तरह इस किस्म के फालतू नेताओं को, ये कपिल मिश्रा टाइप।
और मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, आज मेरे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, एक्टिविस्ट हैं मेरे साथ, नील टेरेंस असलम, देश के लिए काम करते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स एक्सपोज करते हैं। और नाम देख लीजिए, नील टेरेंस असलम, उनसे ज्यादा सेकुलर कौन हो सकता है, जो क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है और देश के लिए काम करता है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स एक्सपोज करता है। एक समय था वो जुड़े थे कपिल मिश्रा से, जब कपिल मिश्रा को आम आदमी पार्टी से निकाला गया था, लेकिन कुछ दिन जुड़ने के बाद ही उनको उसकी असलियत पता चली। मुझसे भी उन्होंने शेयर किया था कि फ्रॉड आदमी है, बहुत बदमाश आदमी है, इससे दूर रहिएगा, ठीक है। और देख लीजिए आज ये रंग दिखा रहा है, बेफालतू का बेकार आदमी। हाँ, और क्यों हो रहा है ये, ठीक है। और देख लीजिए आज ये रंग दिखा रहा है, बेफालतू का बेकार आदमी। हाँ, और क्यों हो रहा है ये भी समझ लीजिए, इसमें कपिल मिश्रा की गलती नहीं है। जिस पार्टी के लिए वो आदमी काम करता है, जिसकी नौकरी करता है जिस पार्टी की, वो पार्टी रिवॉर्ड करती है इस किस्म के भड़काऊ भाषण। आज एक आदमी सीएम बना हुआ है यूपी का, बिना नाम लिए, आप लोग जानते ही हैं। उनकी हिस्ट्री देख लीजिए, पिछले 10 साल की, 15 साल की हिस्ट्री। तो आजकल इसीलिए तो जो नेता बनता है, पार्टी को खुश करना है तो भड़काऊ भाषण दो, ये सारा कुछ करो, हिंदू मुसलमान करो, पार्टी खुश होती है, शाबाशी देती है ना, इसीलिए होता है। चलिए ये तो खैर हो गया, अब ये तो हो गई पार्टी की बात, फालतू के नेताओं की बात, 2-4 हारे हुए खिलाड़ियों की बात। लेकिन अब मैं बात करना चाहता हूं आप ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोगों से। आप इस किस्म के भड़काऊ भाषण में आके, ये नेता तो चाहते ही हैं आप दंगे करो, ये तो चाहते ही हैं, इनको तो बहाना चाहिए। और लोग बड़े चौड़े होके मुझे आके कह रहे हैं कि ये हुआ है क्योंकि सीए प्रोटेस्ट चल रहा था, वो क्यों इतने दिन से अरे सीए प्रोटेस्ट चल रहा था तो चल रहा था, मैं भी तो अपोज करता हूं सीए को भाई। सीए प्रोटेस्ट चला, लेकिन सीए प्रोटेस्ट शाहीन बाग में जो चला और लंबा चला वो गलत चला। मैंने तो आके उसकी निंदा करी, मैंने उनको एडवाइस किया। मैं वहां प्रोटेस्ट साइट पे जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गई, मेरे चीफ नाराज हो गए, मैं नहीं गया। और मैंने उनको कहा कि लेके जाओ इसको रामलीला ग्राउंड पे लेके जाओ, जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है, या इसको लेके जाओ प्रोटेस्ट साइट को तुम जंतर मंतर पे, या वो तुगलकाबाद वो वहां पे एक वो लैंड है खाली, वहां लेके जाओ, यहाँ पे रोड नहीं करो। हाँ, मैंने उनको एडवाइस किया, एग्रीड, ठीक है। प्रोटेस्ट सही था, लेकिन साइट गलत थी, लोगों को कुछ इनकन्वीनियंस हो रही थी, लेकिन पीसफुल तो था प्रोटेस्ट। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपको प्रोटेस्ट से प्रॉब्लम है तो कल दंगे करने लगोगे, मार पिटाई करने लगोगे। हाँ, और आज दंगे क्या ये सीए वर्सेस एंटी सीए हो रहे हैं, दंगे तो हिंदू मुसलमान हो गए। हाँ, तो ये कहां से हो गया? इसके पीछे समझिए आप लोग, ये नेता ही लोग हैं इसके पीछे। ये नेता लोग एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, आपको ये सीख देना चाहते हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे थे बेटा हमारे अगेंस्ट, इसमें मुसलमान लोग कर रहे थे। हाँ, अब देखो ये हो गया, ताकि अगली बार आप डरे। यही है इनका पूरा षड्यंत्र ही यही है। दिस इज व्हाट दे वांट। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन आप लोग इसके पीछे क्यों पड़ जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। मुसलमान इसके चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं, हिंदू क्यों इसके चक्कर में पड़ जाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। हिंदुओं से मैं पूछना चाहता हूं, अरे यार ये बताओ, हाँ, तुमको एपीजे कलाम साहब देश के नेशनल हीरो हैं कि नहीं है, कि भूल जाते हो उनको? हाँ, बताओ, अबुल कलाम आजाद साहब नेशनल हीरो हैं कि नहीं है, उनको भूल जाते हो आजादी के समय का? हाँ, अच्छा, सल्लू भाई, हाँ, सलमान भाई, भाईजान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनकी पिक्चरें देखने जाते हो, भूल जाते हो क्या ये लोग कौन है? हाँ, ये तुम और हमारे ही लोग तो हैं कि नहीं है? अच्छा, एक चीज बता दूं, कल कोई बेवकूफ मेरे से फेसबुक पे बहस कर रहा था, क्या इस्लाम में है, इस्लाम में लिखा है हम लोग काफिर हैं, सब लोग काफिर। अरे बेवकूफ, आधा इस्लाम छोड़ो, 1% इस्लाम क्यों समझते हो तुम? इस्लाम क्या करते हो? हिंदुस्तान के मुसलमान को समझो तुम। पहली बात, जिन्ना ने 2 नेशन थियरी प्रपाउंड किया, बात सुनो मेरी, जितने ये हिंदू हो और खास करके वो जो भाजपा के भक्त हो, जो हिंदुस्तानी मुसलमान को आधा भी नहीं समझता, आधा % नहीं समझता है, ध्यान से सुनो। जब जिन्ना ने 2 नेशन थियरी प्रपाउंड करी और कहा पाकिस्तान बनेगा, और हिंदुस्तानी जितने मुसलमान थे सबको कहा आ जाओ पाकिस्तान, हम लोग बना रहे हैं वहां इस्लामिक स्टेट, आ जाओ। तो जो हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान में रहा,
उसने टू नेशन थियरी को डिनाउंस किया और जिन्ना को कहा भाड़ में जाओ तुम, मैं यहाँ ही रहूंगा, हिंदुस्तान में रहूंगा, यहाँ ही मेरे बाप दादा रहे हैं, यहाँ ही रहूंगा, यहाँ ही मरूंगा हमेशा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पाकिस्तान, मुझे बंटवारा नहीं चाहिए। तो हिंदुस्तानी हर मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहता है, वो 22 करोड़ मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं, वो हिंदुस्तानी मुस्लिम है। उन्होंने डिनाउंस किया टू नेशन थियरी, उन्होंने हिंदुस्तान को अपना वतन बनाया, अपना देश बनाया। तो उनके लिए क्या काफिर हो गया? उनके लिए तुम कहते हो बाकी लोग काफिर हैं। अबे काफिर उनके लिए होता है जो आया होगा अफगानिस्तान से, मेरे को नहीं मतलब उससे। जो हिंदुस्तान का मुस्लिम है, जो यहाँ रह रहा है सैकड़ों साल से, उसके लिए कोई काफिर नहीं होता है, उसके लिए सब भाई हैं। और शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को इस किस्म के। और मेरे फेसबुक पे आके कुछ लोग के वाला वर्ड यूज कर रहे हो ना, और मुल्ले और के वाला वर्ड जो मैं यूज भी नहीं कर सकता यहाँ पे, अनपार्लियामेंट्री होगा। हाँ, बेशरम बदतमीज लोग। और कुछ तो इसमें वकील हैं जो इस किस्म की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। अबे घास चढ़ने गई है तुम्हारी एजुकेशन। हाँ, घास चढ़ने गई है तुम्हारी एजुकेशन। तुम लॉ पढ़ के आए हो, जाओ वापस दूसरी कक्षा में बेसिक एजुकेशन सेंस पढ़ के आओ। बेशरम लोग, तमीज नहीं है तुम लोगों को। कानून के तुम जाके केसेस फाइट करते हो, उसमें एक तो है जो 2-4 PIL भी डाला हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में। शर्म नहीं आती है तुम्हें? हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट का काम करते हो, मुसलमानों के लिए के वर्ड यूज करते हो, मुल्ले उनको बोलते हो। हाँ, कल मैं देख रहा था, एक जने आए थे, मैंने उनको अनफ्रेंड, मेरी फ्रेंड लिस्ट में बैठे हुए थे वो। क्यों? क्योंकि कुछ पब्लिक इंटरेस्ट का काम करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट का काम करते हो, मुसलमानों के खिलाफ इतना ज्यादा हेट्रेड है, तुम्हारी गन कचड़ा भरा हुआ है तुम्हारे सर में, तुम्हारे दिमाग में, जो भी तुम्हारा दिमाग है। शर्म नहीं आती है तुम्हें? मेरे देश के सभी हिंदू और सभी मुसलमान, सभी सिख, सभी ईसाई भाइयों, ध्यान रख लो, तुम सबका खून लाल है। और ये नेता जो है ना, इनका खून मुझे नहीं पता पीला है कि काला है, लेकिन इनका दिमाग बड़ा काला है। ये सिर्फ कुर्सी के सगे हैं, ये ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये सिर्फ कुर्सी के सगे हैं, तुम्हें लड़वाते हैं। तुम 43 लोग मर गए, 200 इंजर्ड हो गए। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसमें मीडिया की रिपोर्ट्स कवर करी है, मोजो स्टोरी और क्या 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 क्या। देख लेना यार जरा उसको, जाके तुम लोग उसको जरा देख लेना तुम लोग। उसमें स्टोरीज हैं, व्याख्याएं हैं। इट्स जस्ट सो टेरिबल। एक आदमी है, घर में लोग उसके घुसते हैं, उसको मार देते हैं, उसके ब्रदर को जिंदा जला देते हैं सामने उसके। हाँ, कैसे फिर उसको हिंदू भाई, उसमें भाईचारे की भी बात है, फिर हिंदू भाई उसके जो पड़ोसी थे वो उसको कैसे उसकी जान बचाते हैं। घर के बाहर जब निकलता है उसको तिलक लगा के बाहर निकलते हैं ताकि उसकी जान बच जाए। इस तरीके की स्टोरीज आ रही हैं। हाँ, आप देखना जरा। ब्रदरहुड की भी बातें आ रही हैं, बहुत अच्छी आ रही। कहा मुसलमान खड़े हुए हिंदुओं के लिए, उनको बचाया उन्होंने। कहा हिंदू खड़े हुए मुसलमान के लिए, उनको बचाया। हाँ, ये बातें जरा फैलाएं, ये बातें भी लोगों तक जाएं। और याद रखना, जो ये कटकटाई कर रहा है, ये हिंदू मुसलमान नहीं है, ये दंगइये जो हैं, दे आर पेड गुंडाज ऑन बिहाफ ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल्सो दोज पीपल जिनके दिमाग में अब कचड़ा भर गया है, जो जान ले में हैं लोगों की। अबे जान लेने के बाद, मर्डर करने के बाद तुम सोचते हो बचोगे? अबे जेल तो तुम्हें होगी ही, 100% होगी। जाओगे कहाँ? अबे बेशरम आदमी, जेल तुम्हारी जेब खाली है, जॉब तुम्हारे पास कोई है नहीं, फ्यूचर तुम्हारा है नहीं, बैठ के मर्डर कर रहे हो मुसलमान का या हिंदू का। शर्म नहीं आती है तुम्हें? अरे बड़ी बेसिक सी बात है यार, बात समझो तुम। हाँ, तुमको यही काम करना है तो कुछ ढंग का कर लेते यार। अगर तुम्हें कानूनी अपने हाथ में लेना था, किसी की जान लेनी थी, जान क्यों लेते हो यार? जेब तुम्हारी खाली, जाके बैंक लूट लो यार। अगर ऐसा ही करना हो, गरीबों में पैसा बांट दो। हाँ, यही कर लेते अगर कानूनी इतना तोड़ना था। किसी की जान लेकर के जेल जाके तुमको क्या मिलना है? तुम्हारी बीवी को क्या मिलेगा? बच्चे को क्या मिलेगा? आने वाली तुम्हारी पुश्तों को क्या मिलेगा? व्हाट ब्लडी लेसन आर यू सेटिंग? व्हाट एग्जाम्पल आर यू सेटिंग? इतने तुम डेस्परेट हो गए। जेब तुम्हारी खाली, कोई डेस्परेशन आई नहीं, फ्यूचर तुम्हारा जीरो, कोई डेस्परेशन नहीं आई। हिंदू मुसलमान के उसमें तुमको हिंदू को मारने में इतनी डेस्परेशन, तुमको मुसलमान को मारने में इतनी डेस्परेशन, यही तुमको बस चाहिए था। ये सब षड्यंत्र के पीछे ही ये पार्टीज है। और मैं भाजपा अलोन नहीं कह रहा हूं। मुसलमान अपीजमेंट करा 70 साल ये कांग्रेसियों ने, और भाजपा जो है सिर्फ जो है ये राष्ट्रवाद के नाम पे तुम्हें डिवाइड कर रही है। समझ में नहीं आता तुम्हें? इनका पैजामा होम मिनिस्टर है, जाके रैली कर रहा है ओडिशा में, दिल्ली में होना चाहिए। One death is too many in this riot. That's my question. That's what I raise. One death is too many. 43 deaths हो कैसे गई?
200 लोग इंजर्ड हो गए। व्याख्या आ रहे हैं उसमें, मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, देखना। मोटरसाइकिल से लड़का, उसके फादर जा रहे थे, रोड खाली दिखी, उन्होंने कहा चलो जल्दी निकल लेते हैं। एक पत्थर जोर से आया, गिरे, निकाला, फादर को मार दिया वहां पे, लड़के को उसका पूरा सर तोड़ दिया, किसी तरीके से वो बचा। खबर आई। इस किस्म की इतनी स्टोरीज आ रही हैं, इतनी स्टोरीज आ रही हैं। आई मीन इट इज सो टेरिबल। क्यों कर रहे हो ये? क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? कुछ तो समझो, कुछ तो और सोचो। और जो लोग कन्विक्शन से बड़ा कह रहे हैं ना यहाँ मेरे को कि ये इसका, लेकिन आप रूट कॉज क्या है? सीए प्रोटेस्ट हो रहा था तो क्या दंगा करने लगोगे? पीसफुल प्रोटेस्ट होता, दंगा करने लगोगे? और एक बात और बता दूं, सीए प्रोटेस्ट को बदनाम किया गया है। वहां पे जो पूरी बात है ना कि ये रास्ता घेर के रखा हुआ था, पूरा रास्ता घेर के नहीं रखा था, रास्ता उन्होंने छोड़ा हुआ था, ये भी बता दूं। और ये प्रो सीए प्रोटेस्ट वाला ये जो है, ये दंगइयों ने काम अपना वहां से शुरू किया। ध्यान रखना, इसमें सियासत का षड्यंत्र है, पार्टीज का षड्यंत्र है, ये नेता लोग। अच्छा मुझे बताओ, इस दंगे में कौन नेता का बच्चा मर गया बताना? कौन इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा मर गया बताना? कौन बिल्डर का बच्चा मर गया जरा बताना? जो मरे हैं ना वो वही हैं जो ऑलरेडी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। आप ही लोग मरते हो, हिंदू भी मरता है, मुसलमान भी मरता है। नेता को कभी कुछ नहीं होता, नेता की कुर्सी और तगड़ी हो जाती है। इंडस्ट्रियलिस्ट को कुछ नहीं होता, वो और नोट छापता है। बिल्डर को कुछ नहीं होता, वो और बिल्डिंग बनाता है और नोट छापता है। आप लोग हिंदू मुसलमान करके लड़ते हो। ये बात क्यों नहीं समझ में आती? क्यों नहीं समझ में आती? भाजपा के नेता भड़काऊ भाषण इसलिए आजकल देते हैं क्योंकि भड़काऊ भाषण देने के बाद आपको जो है चीफ मिनिस्टर की गद्दी मिल जाती है। ये भाजपा का ये उनका हिसाब किताब है, इसलिए देते हैं। मूर्ख लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो भी कहो। आप क्यों इनके चक्कर में आते हो? आप क्यों इनके चक्कर में आते हो? जेब आपकी खाली है, फ्यूचर आपका है नहीं। आप अपने काम धंधे में लगो, अच्छा वहां कुछ काम करो। उस पार्टी, उस नेता के चक्कर में रहो जो कुछ स्कूल ठीक कर रहा है, कोई अस्पताल ठीक कर रहा है, जो आपको फ्यूचर आपका बचा सके, कोई जॉब वॉब आपको दे दे, उसके चक्कर में पड़ो। कोई ऐसा नहीं है तो चलो नोटा ही दबा दो। लेकिन जो भी करो, जान ले लेते हो। हिंदू हो तो मुसलमान की जान ले लोगे, मुसलमान हो हिंदू की जान ले लोगे। हाँ, घास चरने चला जाता है आपका दिमाग जब ऐसी हरकतें होती हैं।